कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। एक बार फिर मेरे चैनल शाहीदेव.com पर आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ तले गोश्त की रेसिपी। इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताती चलूँ। मैंने हाफ के जी मीट को कुछ मसालों के साथ बॉईल करके रखा है। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून प्याज का पेस्ट और 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। गरम मसाला मैंने हाफ टी स्पून लिया था। नमक मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ले लें। एक मैंने हरी मिर्च इसमें कुटी हुई डाली थी। बस ये सब इसमें मसाले हैं। और थोड़ी सी बिल्कुल हल्दी भी डाल लीजिएगा ताकि रंगत आ जाए इसमें। जायके के लिए और रंगत के लिए इतना ही बहुत है, क्योंकि हमें इसे ग्रेवी नहीं बनानी, तलना है। अच्छा, जितना ये पानी इसका बचा हुआ है इसको मैं बेसन डाल करके सुखा लूंगी। ये 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल रखा हुआ है जिसमें इसको तलूंगी। अच्छा, ये मेरे पास लेमन जूस है, आपके पास फ्रेश हो तो वो ले लें। इसको थोड़ा सा यूज़ करेंगे भूनते टाइम। अच्छा, शुरू करने से पहले आपको बता दूं मेरा फूड ब्लॉग भी है शाहीदेव.com के नाम से। वहाँ पर विजिट करें, वहाँ की रेसिपी ट्राई करें। सब्सक्राइब करें मेरे फूड ब्लॉग को भी, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए फिर शुरू करते हैं। ये इसको हाई फ्लेम पर ही हमें मीट को रख देना है। चाहिए आपको एक बार बता दूं, इसे मीट को बहुत ज़्यादा मत गलाइएगा, नहीं तो फिर ये तले नहीं जा सकेंगे। ऐसी बोटियाँ इसकी रहनी है, ज़्यादा पकाने पर ये टूट जाएंगी। तो क्योंकि एक एक बोटी हमें इसकी फ्राई करनी होगी, तो ये ज़रूर ध्यान रखें। या तो खुले किसी बर्तन में बनाएं, नहीं तो अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो 2-3 विसिल के बाद इसको चेक करते रहें। अच्छा, ये मैंने 1 टेबल स्पून बेसन लिया हुआ है जो भी इसमें डाल दूंगी। अगर बेसन की जगह इसमें आप और कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे चावल का आटा है, कॉर्नफ्लोर है या ब्रेड क्रम्स, ये भी चल जाते हैं इसमें। बस इसको सूखने तक अच्छे से पका लेंगे चलाते हुए। ये देखिए, मैंने बेसन डाल करके इसको हाई फ्लेम पर ही पूरा पानी खुश्क होने तक पका लिया। अब इसमें मैं जो नींबू का जूस है ये डाल दूंगी। अच्छे से मिक्स कर देना है। बस 1 टीस्पून के आसपास इसको डालना है। तो अच्छे से मिक्स करके इसको अलग में निकाल करके उसे फ्राई करके फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए, मैंने ऑयल गरम कर लिया है। इसमें एक एक करके मैं ये बोटियाँ इसमें फ्राई कर लूँगी। ये देखें, जो मीट है ये दोनों तरफ से कितना अच्छा बन गया है। बस बाकी का ही मैं ऐसे ही फ्राई करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें, तला हुआ गोश्त बन करके बिल्कुल तैयार है। तो मुझे ज़रूर बताइएगा रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। आप लोगों के लाइक्स और कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। शेयर करें मेरी रेसिपी को, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ जल्दी नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।